धर्म के नाम पर हो रहा खिलवाड़। किस धर्म के लोग सबसे ज्यादा अपना रहे इस्लाम? धर्म है सोच या किस्मत की रेखा, बचपन की सीख या उम्र की रेखा? जो था बचपन में क्या वही रहेगा, या सोच का दरिया कुछ और ही कहेगा? इस्लाम छोड़ किस धर्म से जुड़ रहे हैं लोग? सबसे ज्यादा किस राज्य के लोग अपना रहे हैं इस्लाम? नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। धर्म जन्म से तय होता है या सोच से? क्या इंसान वही सोचता है जो उसे बचपन से सिखाया जाता है, या उम्र के साथ बदलता है? एक नए वैश्विक सर्वे में चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां कुछ धर्मों की पकड़ इतनी मजबूत है कि लोग उम्र भर उसे नहीं छोड़ते, तो कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें उम्र के साथ अपना रास्ता बदलना बेहतर लगता है। कई देशों में हुआ ये रिसर्च बताता है कि किस धर्म से जुड़े लोग उम्र बढ़ने पर अपने धर्म में टिके रहते हैं और कौन जीवन की राह में नया विश्वास चुन लेते हैं। दरअसल अमेरिका के एक रिसर्च सेंटर ने दुनिया भर के 36 देशों में किए एक सर्वे में पाया कि बचपन से जिनका धर्म इस्लाम रहा है, उनमें से ज्यादातर वयस्क होने के बाद भी मुस्लिम ही है। अमेरिका के वॉशिंगटन में स्थित एक रिसर्च सेंटर के अनुसार इन सभी देशों में एक वयस्क लोगों की संख्या बहुत ही कम है, जो जन्म से मुस्लिम थे लेकिन अब खुद को वो मुस्लिम नहीं मानते हैं। हालांकि इस सर्वे में शामिल 36 देशों में से केवल 13 देशों से ही ऐसी चीजें सामने आई है जिससे इस्लाम में धार्मिक परिवर्तन और इस्लाम छोड़ने का आकलन किया जा सके। बता दें कि इन देशों में अमेरिका भी शामिल है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस्लाम छोड़ किस धर्म से लोग जुड़ रहे हैं। 13 देशों में पाया गया कि ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने इस्लाम छोड़ा है। जो लोग इस्लाम छोड़ चुके हैं उनमें से ज्यादातर या तो अब किसी धर्म से नहीं जुड़े हैं, यानी या तो वो नास्तिक है, यानी ऐसा व्यक्ति जो ये मानता है कि ईश्वर के अस्तित्व या स्वरूप के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है या जाना नहीं जा सकता, या अब वो ईसाई बन गए हैं। मुस्लिम के रूप में पहचाने जाने वाले ज्यादा लोगों का कहना है कि उनका पालन पोषण मुस्लिम के रूप में हुआ है, यानी वो जन्म से ही मुस्लिम है। बचपन का धर्म छोड़ इस्लाम अपनाने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा अमेरिका और केन्या से पाई गई। इन दोनों देशों के 20% अमेरिकी मुस्लिम और 11% केन्याई मुस्लिम कहते हैं कि उनका पालन पोषण पहले किसी अन्य धर्म में हुआ था, ये पहले उनका कोई धर्म नहीं था। हालांकि कुल मिलाकर दोनों जगहों पर मुस्लिम अल्पसंख्यक है। अभी अमेरिका के लगभग 1% और 11% केन्याई एडल्ट्स खुद को मुस्लिम के रूप में पहचानते हैं। बता दें, इस्लाम अपनाने वालों में से ज्यादा लोगों का कहना है कि वो पहले ईसाई धर्म में पले बड़े थे। 13 देशों में मुसलमानों के धर्म परिवर्तन के आकलन में पता चला कि कुल एडल्ट्स में से 3% या उससे कम लोगों ने इस्लाम छोड़ा है या इस्लाम में प्रवेश किया है। जिसके आधार पर देखा जाए तो धार्मिक परिवर्तन से बचपन और वर्तमान धर्म के बीच बहुत कम बदलाव हुआ है। चलिए आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाते हैं। इंडोनेशिया में अभी मुस्लिम के रूप में पहचान रखने वाले एडल्ट्स का हिस्सा उन लोगों के बराबर है जो कहते हैं कि वो मुस्लिम की तरह पले बड़े हैं, यानी कि 93%। यानी किसी और धर्म को जोड़कर इस्लाम से जुड़ने वाले और मुस्लिम परिवार में पैदा हुए लोगों के बीच की संख्या में कोई खास अंतर नहीं है। इंडोनेशिया में सर्वे किए गए सभी एडल्ट्स में से 1% से भी कम ने कहा कि उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है या इस्लाम में प्रवेश किया है। डेटा में पता चलता है कि मुस्लिम परिवार में पले बड़े अधिकांश लोग आज भी मुस्लिम हैं। अमेरिका को छोड़कर सर्वेक्षण में मुस्लिम धर्म अपनाने वाले लोगों की संख्या में बहुत अधिक अंतर नहीं दिखाई देता है। अधिकांश स्थानों पर मुस्लिम परिवार में पले बड़े 90% से ज्यादा लोग एडल्ट्स होने पर भी मुस्लिम ही बन रहे। यहाँ तक कि अमेरिका, जहाँ मुसलमानों में सबसे कम रिटेंशन रेट यानी मुस्लिमों में धर्म परिवर्तन बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा है, वहाँ भी लगभग 3/4 लोग जो मुस्लिम परिवार में पले बड़े हैं आज भी खुद को मुस्लिम ही मानते हैं। एनालिसिस में पता चला कि अमेरिका में 13% एडल्ट्स जो मुस्लिम के रूप में पले बड़े थे वो अब किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। इसके अलावा अमेरिका में कुछ एडल्ट्स जो मुस्लिम के रूप में पले बड़े थे अब ईसाई के रूप में अपनी पहचान रखते हैं, यानी कि उनकी संख्या 6% है। केन्या 8% और घाना 6% में भी यही स्थिति पाई गई है। हिंदुओं की स्थिति में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला। वहीं अगर बात भारत और बांग्लादेश की करें तो भारत और बांग्लादेश में हिंदू के रूप में पले बड़े लगभग सभी लोग आज भी हिंदू के रूप में ही अपनी पहचान करते हैं। श्रीलंका में हिंदू के रूप में पले बड़े लगभग 10 में से 9 ने अपनी पहचान को बरकरार रखा, जैसा कि अमेरिका में लगभग 10 में से 8 लोगों ने किया है। देखिए, एक बात साफ है, आज की दुनिया में आस्था भी स्थिर नहीं बल्कि बदलती सोच और पहचान का हिस्सा बन चुकी है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन क्या मानता है, बल्कि ये है कि क्यों मानता है। आपका क्या मानना है? धर्म जन्म से तय होता है या सोच से? अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की और खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।